Hello everyone, welcome back. So class 11, as you know, your second chapter has been completed. Now in this class we are going to start a new chapter, chapter number 3 of microeconomics, which is consumer equilibrium indifference curve analysis. Okay, so in the previous chapter I told you about what do you mean by consumer analysis, consumer equilibrium. Okay, so let us repeat once again. Consumer equilibrium means when the person or a consumer spend his total income to gain maximum satisfaction. At that point only he become in consumer equilibrium. यानी consumer equilibrium point पे कब आएगा? जब वो अपनी पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड कर देगा किस चीज के ऊपर? गुड्स के ऊपर, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. उसी पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये भी चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3. इसमें हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे. लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट से जो स्टार्ट करता है इस चैप्टर को, जिनका इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है इन वर्ड्स का. सबसे पहले बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी. एज यू नो, यूटिलिटी मींस वांट्स, कार्डिनल मींस नंबर. अगर मैथ्स में आपने पढ़ा है तो उसमें भी कार्डिनल होता है. कार्डिनल नंबर मतलब होता है व्हिच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, उसको हम कार्डिनल बोलते हैं. सो कार्डिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक 2, 4, 6, 8. यानी कार्डिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम यूटिलिटी को, यानी हमारी वांट्स को हम यूनिट में मेजर कर सकते हैं कि मेरी 1 वांट है, 2 वांट है, 3 है, 4 है. जब हम किसी वांट को नंबर दे देते हैं और नंबर में उसको मेजर करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट. ओके, सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट. It states that utility cannot be measured in unit. It can be ranked or compared high and or low. ऑर्डिनल जो है हमारे पास कंसेप्ट, ऑर्डिनल कंसेप्ट कहता है कि यूटिलिटी को कभी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं. ये ऑर्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को हम कभी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते. उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं. हाई रैंक, मिडिल रैंक, लोअर रैंक, ऐसे रैंक दे सकते हैं. या कंपेयर कर सकते हैं हाई वांट्स, हाई यूटिलिटी या लोअर यूटिलिटी, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन उसको नंबर में हम मेजर नहीं कर सकते. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस सेट की. कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस सेट. It is a set of composition of two goods which offer the consumer same level of satisfaction. ठीक है, तो बेसिकली इंडिफरेंस सेट है क्या चीज? ये एक सेट है. सेट का मतलब टेबल होता है. क्लियर? इट इज अ सेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू गुड्स. इस टेबल में दो गुड्स का कंपोजिशन है, यानी दो गुड्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस टेबल के अंदर, जो कि हमें क्या बताएगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यानी कंज्यूमर जब इन दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? सेम. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. ये इस तरीके से दिखता है इंडिफरेंस सेट. हम इसको इस तरीके से इस टेबल से बनाते हैं. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, आप इनको कंज्यूमर मान लीजिए. ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, डी कंज्यूमर. आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं. एप्पल, ए जब 1 एप्पल कंज्यूम करता है तो 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करता है. इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि टू गुड्स तो कॉम्बिनेशन शो हो गया, लेकिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो ए है उसको 1 एप्पल में इक्वल टू 10 ऑरेंजेस का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. यानी जब वो 10 ऑरेंज खा रहा है तो उसको वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक एप्पल से मिल जा रहा है. तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ए. बी कॉम्बिनेशन कहता है 2 एप्पल 7 ऑरेंज, यानी कि जब बी 7 ऑरेंजेस को कंज्यूम करता है और सिर्फ 2 एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाता है. यानी 7 ऑरेंजेस इक्वल टू 2 एप्पल्स. ठीक है, यहाँ पे ये इसी तरीके से आगे चलता है. यानी कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हमने यहाँ पे शो किया है और दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बराबर है. यानी एप्पल का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना मुझे एप्पल से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही मुझे ऑरेंजेस से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नो मैटर उनकी क्वांटिटी क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइस की बात करूं और मैं आपकी चपाती की बात करूं, तो चपाती आप 1, 2, 3, 4 खाते हैं, इस तरीके से खाएंगे. लेकिन राइस को कभी गिनते हैं कि 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, 4 राइस? नहीं, वो तो क्या है, आप बल्क में ले लेते हैं. तो क्या है कि जो राइस का आपका कंजप्शन है
और जो आपका चपातीस का कंजप्शन है, ठीक है, वो दोनों ही आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो चाहे क्वांटिटी दोनों की अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों को आपको क्या मिलता है, बराबर ही मिलता है। तो यही इंडिफरेंस सेट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स तो है, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी भी अलग अलग है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों का क्या है, सेम। इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसी। इसको आईसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, each point on curve offer same level of satisfaction to consumer. Graphical representation of indifference set, जब हम indifference set को, ये जो हमने बना रखा है, इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को इंडिफरेंस कर्व कहा जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इंडिफरेंस सेट को किस में शो कर दिया, एक ग्राफ में शो कर दिया और एक कर्व बना दिया, इसी को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आगे जब चलेंगे तब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको ये समझाता हूं कि हमने किया क्या। हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन गिवन है, एप्पल और ऑरेंज गिवन है, हमने एक y एक्सिस की लाइन बनाई, एक x एक्सिस की लाइन बनाई। ओके, नीचे जो हमने 1 2 3 4 दिया है, ये हमने दिया है एप्पल, इस गुड्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इधर एप्पल से, और जो यहां पर हमने y एक्सिस पे बनाया है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑरेंज से। क्लियर। अब देखिए आप, 1 एप्पल में 10 ऑरेंजेस कंज्यूम हो रहे थे ए कॉम्बिनेशन में, तो 1 एप्पल में 10 ऑरेंजेस, देन 2 एप्पल में 7 ऑरेंजेस, 2 एप्पल में 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल में 5 ऑरेंजेस, 3 एप्पल में 5 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंज, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब हमने ये ग्राफ बना दिया तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक कर्व बनाया, जो कर्व क्या कर रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, और इस तरीके से वो कर्व आपका शो हो रहा है, ऐसे करके कर्व शो हो रहा है। ये जो कर्व शो हो रहा है इसी को हम आईसी बोलते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करता है। ये क्यों होता है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हमारा है आईसी, और यहां पर हमने जो पॉइंट्स बनाए हैं इसको हमने बना दिया कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको दोबारा से एक और बार ये कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारे पास और इंडिफरेंस सेट क्या है। इंडिफरेंस सेट है सेट ऑफ अ टेबल व्हिच शो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूम्ड बाय टू गुड्स, और आईसी क्या है, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।